नमस्कार बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत आप सबका। आज के दिन की ढेर सारी शुभकामनाएं। लो जी, पहला प्रश्न क्या कहता है? 41 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत 49 है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी ये हमको बताना है। आपको यहाँ पे एक छोटा सा बेसिक में बताना चाहूंगा, फिर आनंद आएगा आपको। क्या जी? देखो, जो ओड नंबर है, जो विषम संख्या है, ओड नंबर जो है, जो विषम संख्या है, बेटा उनके बारे में एक खास जानकारी आपके पास होनी चाहिए। उसके बारे में मैं बात करूंगा आपसे। जैसे 1, 3, 5 और इनका अगर आप एवरेज लेके चलोगे तो बेटा इनका एवरेज 3 आएगा। अगर हमको ये पता लग जाए कि हमारे पास एक एपी है, एपी क्या होती है? अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होती है, समांतर श्रेणी होती है। सेम डिफरेंस वाली सीरीज को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। बेटा उसमें अगर आपको कोई मिडिल नंबर मिल जाए ना तो उनका एवरेज होता है, या तो फर्स्ट प्लस में लास्ट बाई 2 उनका एवरेज होता है। एवरेज ऑफ एनी एपी मैं आपको बताना चाहता हूं, यहाँ पे नोट कर लेंगे आप ये। Average of any AP that is equal to first प्लस में लास्ट बाई 2, या तो सर उसमें कोई मिडिल नंबर मिल जाए वो उनका एवरेज होता है, या तो कोई मिडिल नंबर मिल जाए वो उनका एवरेज होता है। कहानी ये है, ठीक है भाई। अब देखो, इसमें ओड नंबर है और ओड नंबर विषम संख्याएं, एक से अगले पे जाने के लिए कितना प्लस करना है ये भी आप देख लीजिए। एक से आगे जाने के लिए कितना प्लस करना है ये भी आप देख लीजिए, तो ही बात बनेगी, है ना। तो वहां पे 2 प्लस ये करना पड़ेगा, आपको पहचाननी है बात। और एक बात समझो, देखो यहाँ पे मैं आपको ये चीज नोटिस कराना चाहता हूं। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखो ये कितनी संख्याएं हैं, ये हैं 3 संख्याएं ना। देखो एवरेज भी कितना आ गया? 3 आ गया, है ना। और यहाँ पे मिडिल भी मिल गया, फर्स्ट लास्ट बाई 2 भी, सब चलेगा। जब ये जानकारी आपके पास है ना, तो बेटा अब मैं बढ़ूं आगे कैसे? भाई साहब ये कहते हैं 41 क्रमागत विषम संख्याएं है, तो मैं कहता हूं 20 संख्याएं यहाँ पे रह गई, एक 21वीं संख्या यहाँ पे है और 20 संख्या यहाँ पे हो गई। आप इस तरीके से समझना इस बात को। तो जो 21वीं संख्या होगी, क्या वो इनका एवरेज नहीं होगी? मुझे एक बात बता दो, क्या ये 21वीं संख्या मिडिल टर्म मिल गई कि नहीं मिल गई? इधर 20 छोड़ दी, इधर 20 छोड़ दी, तो मिडिल में जो एक नंबर बच गया वो 21वीं है। 21वीं संख्या इनकी क्या होगी? औसत। और औसत कितना दे रखा है? सर औसत दे रखा 49। तो बताइए क्या यहाँ पे मैं 49 फिल कर दूं कि नहीं कर दूं? बिल्कुल सर, यहाँ पे जो फिल किया जाएगा, देखो ये जो भर दिया मैंने यहाँ पे, ध्यान दो, ये 49 कैसे आ गया? हमने जो बेसिक तैयार किया उसके अनुसार 49 बीच पे भरा जाएगा। पहली बात तो क्लियर हुई। दूसरी बात कहते हैं इनमें बड़ी संख्या क्या है? बेटा ये 49 तो है ही है, प्लस में आगे कितनी संख्या है? 20। आगे 20 संख्या है और हर संख्या 2-2 के गैप पे आएगी, तो बताओ क्या इसमें 40 और नहीं जुड़ जाएगा? और 89 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आगे कितना और जुड़ जाएगा? तो 20 गुना में 2 करेंगे 40 जब इसमें जुड़ जाएगा तो हमारा काम खत्म और 89 विल बी योर करेक्ट आंसर। मेरे अंदाजे से आपने अगर एपी पकड़ ली, मिडिल टर्म पकड़ ली, तो बेटा 20 यहाँ छोड़ दिया, 20 यहाँ छोड़ दिया, मिडिल में 49 और आगे संख्या पड़ी है 20। हर अगली संख्या पे जाने के लिए बेटा 2 जोड़ते हैं, क्योंकि विषम संख्या ओड नंबर 2 के गैप पे आता है। तो 20 आ गया तो 40 वो आ गया, काम खत्म। हमारा आंसर 89। नेक्स्ट नंबर क्या कहता है? आइए, 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत क्या है? बताओ इसको। 104 और 148 के बीच सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा ये हमको बताना है। भाई इनके बीच बताना है, इनसे लेकर तक नहीं है। बीच का मतलब ये है 104 से आगे आएगी 106 और 148 से पीछे आएगी 146, तो ये शामिल नहीं है बेटा। बीच में तो सिर्फ यही है ना, इनका हमको एवरेज निकालना है। बेटा इनका जब एवरेज निकालना है तो ये एवरेज भी तो एक एपी का एवरेज निकल गया।
ये एवरेज भी तो एपी का एवरेज निकल गया। एपी का एवरेज देखो मैंने इससे पिछले बारी में बताया था, तो क्या बताया था, अगर हमारी कोई श्रेणी एपी है तो पहला प्लस में लास्ट बाई 2 कर देंगे तो गेट योर आंसर। क्या इसका आंसर दे पाओगे आप लोग, बताओ क्या इसका आंसर दे पाओगे? सर ये कितना बन जाएगा, 100 और 100 200 और 46 से 52 252 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो हमारा आंसर 126 आ जाएगा, जो कि हमारा किस पार्ट में पड़ा है, डी पार्ट में भी करेक्ट आंसर। मैं दोबारा से लिख देता हूं, सब बच्चों को ध्यान होना चाहिए। क्या ध्यान होना चाहिए? ये बात आपको नोट होनी चाहिए, पक्का पता होना चाहिए क्या, कि सर जी एवरेज ऑफ एनी एपी, एवरेज ऑफ एनी एपी ये होता है हमारा फर्स्ट प्लस में लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2, या तो फिर ये होता है मिडल नंबर, या तो फिर ये होता है मिडल नंबर। एक सेकंड बेटा, या तो होता है ये मिडल नंबर, कहानी ये होती है, अब देख लीजिए आप, या तो होता है ये मिडल नंबर जी। डी आंसर आएगा हमारा, बिल्कुल सही जवाब है। हमारा आंसर क्या आएगा इस पार्ट, इसमें डी आएगा, क्योंकि यही आप देख लो, पहली पता लग गई हमको 106 है, आखिरी पता लग गई 146 है, एपी है क्योंकि 2 के गैप पे आती है, इवन नंबर है, सम संख्या 2 के गैप पे आएगी। अगर 2 के गैप पे आती है तो काम निकल गया। चलिए बढ़ते हैं आगे, बहुत बढ़िया, वेल डन। नेक्स्ट नंबर बेटा, इसको बताइए फटाफट, देखो कितना बढ़िया प्रश्न है ये आप सबके लिए। यदि n प्रेक्षणों में से, n ऑब्जर्वेशन में से m प्रेक्षणों का माध्य n है, माध्य माने एवरेज ही होता है बेटा, माध्य माने एवरेज होता है, अर्थमेटिक मीन बोल दो, सिर्फ मीन बोल दो, माध्य बोल दो, दैट इज कॉल्ड एवरेज, दिक्कत मत मानो। तथा शेष प्रेक्षणों का माध्य m है, तो सभी n प्रेक्षणों का माध्य क्या होगा? ये प्रश्न आपको बड़े स्टाइल से करना है। ये प्रश्न यूं चुटकियों में उड़ने का तो नहीं है, थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। इसके लिए कुछ बेहतर प्लानिंग आपके पास होनी चाहिए। क्या सब बच्चों ने क्लास को शेयर लाइक कर दिया है? बताइए फटाफट एक बारी, क्या सब बच्चों ने क्लास को शेयर लाइक कर दिया है? जी 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 बिल्कुल। बताइए मुझे एक बारी आप सब, एक सेकंड, हाँ जी अब आइए। n प्रेक्षणों का औसत m है, नहीं n प्रेक्षणों में से, देखो बेटा टोटल कितनी संख्या है ये समझ लो, n, उस n में से m का जो एवरेज है वो, अरे रे रे रे, उनमें से जो m संख्या है ना उनका एवरेज n है, तो हमने mn उनका टोटल निकाल लिया। m प्रेक्षणों का एवरेज, m प्रेक्षणों का माध्य n है, तो जब एवरेज को नंबर से गुना कर दे तो टोटल आ जाता है, यानी पहले m का टोटल, ये आ गया पहले m का टोटल, ठीक है जी। अब n में से m चला गया तो जो बची हुई संख्याएं होंगी, तो बताओ क्या वो n माइनस m नहीं होगी? भाई एक किस्म से अगर 10 होता और ये 4 चली गई तो ये 10 माइनस 4 करके 6 होता कि नहीं? n टोटल है, उसमें से m यहाँ पे चले गई है तो बची हुई n माइनस m इधर होगी, और उनका जो औसत दे रखा है वो m दे रखा है, तो इसके गुना में कर दिया मैंने m। तो कहते हैं तो सभी n का औसत क्या है, तो भैया पहले इनका जोड़ कर देते हैं, ग्रैंड टोटल क्या हो जाएगा, तो बन जाएगा हमारा mn प्लस में यहां से भी कितना हो जाएगा n स्क्वायर माइनस में इनका औसत m है। बेटा ये थोड़ा सा गड़बड़ हुआ मुझसे, दिस शुड बी m में, दिस शुड बी m, देखो और शेष प्रेक्षणों का माध्य ये m है बेटा, m, अब m से गुना होगा तो ये कितना, mn माइनस में m स्क्वायर, देखो ये यहाँ भी गुना होगा और ये यहाँ भी गुना होगा। गेटिंग माई पॉइंट? इसमें तो कोई संदेह नहीं किसी को, कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो कितना बन गया, 2mn माइनस में m स्क्वायर, ये हो गया हमारा जी टोटल। किन का टोटल? ये हो गया टोटल ऑफ n, जितनी संख्याएं थी सबका ये है। अपने को चाहिए एवरेज, तो 2mn माइनस में m स्क्वायर और सारे के नीचे n, यही तो करते हैं ना एवरेज निकालते टाइम। भाई उन सभी गणनाओं का, सभी ऑब्जर्वेशन का आप क्या करते हैं, सम करते हैं और डिवाइडेड बाई गिनती कितनी होती है ये निकाल लेते हैं। तो अब देखो ये इसके भी नीचे जाएगा, इसके भी, तो क्या बन गया 2mn बाई n माइनस में m स्क्वायर बाई n, तो भैया n से n कट गया, फाइनली उत्तर आ गया 2m माइनस। अब 2m माइनस कितनों में है सर जी, एक ही में है, तो वही आंसर बन गया 2m माइनस में
m स्क्वायर बाई n होगा। दिस इज योर आंसर, जो कि स्पष्ट तौर पे किस पे पड़ा है, ए पार्ट पे पड़ा है। निम्नलिखित संख्याओं 1 2 2 3 3 3 4 4 4 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 बारी, और 1 2 3 4 5 6 6 2 4 6 नहीं भैया, एक बारी और आएगा, एक बारी और आएगा, बनेगी नहीं बात, क्योंकि 3 और 3 6 ये है, तो 3 3 6 और एक 7। यहां क्यों नहीं आया फिर, एक गड़बड़ लिखा है। 3 3 6 यानी 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 बारी आएगा। अब प्रश्न सही बना बेटा, क्योंकि देखो ऊपर जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है 7 बारी, ये 7, ये 7, तो यहाँ पे भी 7 को कितने बारी आना चाहिए, 7 को बेटा आना चाहिए 7 टाइम्स आना चाहिए। सर 1 1 बारी आया, 2 2 बारी आया, 3 3 बारी आया, 4 4 बारी आया, तो हम तो ये जानते हैं इन सब का जो जोड़ होगा ना, इन सब का जोड़ होगा 1 प्लस में, एक सेकंड भाई, एक सेकंड, 2 प्लस में 2, ऐसे करके 3 प्लस में 3 प्लस में 3, और यूं करके तो लास्ट में 7, 1 बारी 2 बारी 3 बारी, भाई लिखा नहीं जाएगा तब, तो डैश डैश करके यहाँ लिखेंगे, प्लस में 1 बारी 2 बारी 3 बारी 4 बारी 5 बारी 6 बारी 7 बारी, ये सब जोड़ आएगा, ये सब जोड़ आएगा, और सब जोड़ के नीचे बेटा 7 मत चिपका देना, 7 नहीं चिपकाना है, पता है क्या चिपकाना है, क्या भैया 7 बारी तो ये है, 7 बारी ये 7, और 6 बारी ये है 13, और 5 बारी ये है 13 5 18, और 4 22 22, और 3 25, और 27 1 28, तो बेटा n की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, 28 बन जाएगी। n की वैल्यू यहाँ पे क्या बन जाएगी, 28 बन जाएगी। बस अब हमको सम निकालना रह गया। तो अब इन सब का जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा बेटा, 1 1 बारी 2 2 बारी, ऐसे लिख लूं, 1 स्क्वायर प्लस में 2 स्क्वायर से लेकर बेटा 7 को 7 बारी जोड़ोगे तो 7 स्क्वायर, और डिवाइडेड बाई 28, और इसका स्क्वायर वाले का आंसर आप फटाक से जोड़ करना जानते हो। सर यहाँ लिखें 1 स्क्वायर से लेकर n स्क्वायर तक का अगर जोड़ चाहिए तो n इंटू n प्लस 1, और 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6 होती है, और n की वैल्यू यहाँ पे 7 है, बेटा 7 यहाँ पे रखेंगे, 7 गुना में 7 1 8 यहाँ पे रखेंगे, 7 दूना 14 1 15 यहाँ पे रखेंगे, 3 दूना 6 3 5, और 2 से कटेगा 4 पे, और 4 5 20, और 7 140, बेटा 140 के नीचे 28 डाल देंगे, गेट योर आंसर 5, और 5 कहने वाले बच्चों को मेरी तरफ से वेल डन, थम्स अप, बहुत बढ़िया, शाबाश, ये हुई बढ़िया बात। n1 और n2 संख्या का औसत 17 है, n2 तथा n3 का औसत 44 है, तो n3 n1 का अंतर क्या होगा, ये एसएससी ने आपसे पूछ रखा है। दो संख्याओं का औसत दे रखा है, तो क्या उनका टोटल निकाल सकते हो सर 17 गुना में 2 करके? क्या n2 और n3 भी जो 2 ही है, उनका एवरेज दे रखा है 44 44 के डबल करके निकाल सकते हो। आपस में उनको माइनस कर दो, 2 में से 1 घटा दो या 1 में से 2 घटा दो, फर्क नहीं पड़ना उससे, क्योंकि हमको तो डिफरेंस निकालना है, और डिफरेंस नेगेटिव आएगा तो उसको हटा के पॉजिटिव कर देंगे, हमें कोई दिक्कत ही नहीं होगी। क्या मैं आपको ये दूसरे वाले की बात लिखूं कि सर जी n2 प्लस में n3 का टोटल निकाल लूं, तो क्या ये 44 गुना में 2 करके 88 आएगा, और पहले वाले में n1 प्लस में n2 निकाल लूं तो बेटा जी 17 गुना में 2 करके कितना आएगा, 34 आएगा। अब अपन को क्या करना है, अब अपन को इनको घटा देना है, माइनस माइनस और माइनस, देखो n2 से n2 गेट आउट, और ये बन गया n3 माइनस में n1, और ये हमारा बन जाएगा n3 माइनस में n1, जो कि यहाँ से घटेगा तो 4 और 5 54, अरे बाबा 54, गेट डी पार्ट एज योर आंसर, गेट डी पार्ट एज योर आंसर, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट नंबर पे आप अगला प्रश्न देखो क्या कहता है आपको। अब देखो एवरेज में बहुत बड़ा बेसिक ऐसा कुछ खेलने का रोल नहीं है, कुछ चुनिंदा पॉइंट्स होते हैं, उनको हम तरीके से पकड़ ले, नंबर 1 बात तो ये है। दूसरा थोड़ा कैलकुलेटिव होना पड़ेगा, कई जगह होना पड़ेगा, कहानी ये है कई जगह हमको होना पड़ेगा इस तरीके से। चलिए अगले प्रश्न पे आता बेटा, क्या कहता है अगला प्रश्न, कहते हैं टी यू और वी का औसत भार 42 किलो है,
T और U का औसत भार 40 किलो है और U और V का औसत भार 36 किलो है। U का भार कितना है इसमें से ये बताना है। U का भार इसमें से कितना है ये हमको बताना है, ये हमको चेक करना है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं भाई साहब। T प्लस में U प्लस में V का टोटल निकाल लो। तो क्या 42 गुना में 3 करेंगे तो 126 आएगा। भाई फॉर्मूला बेसिक है तो लगा रहे हैं। अगर एवरेज दे रखा है तो एवरेज को n से मल्टीप्लाई करने पे क्या बन जाता है, एवरेज को n से मल्टीप्लाई करने पे बेटा टोटल बन जाता है। और T और U का जो औसत दे रखा है, औसत 40 है। तो भैया जी इनका जो 40 है, इनका जो टोटल बन गया वो कितना बन गया जी, 80 बन गया। मैं तो कह रहा हूं यहीं से माइनस कर दो, माइनस माइनस माइनस। भैया जी T और U आपस में कैंसिल हो गए तो V की वैल्यू आ गई। इससे ये अगर घटा दोगे तो कितना कितना बोलो, 6 और 4 46। V की वैल्यू 46 आ गई, लेकिन अपने को V की वैल्यू नहीं चाहिए, अपने को U की वैल्यू चाहिए। तो यहां से पकड़ लो, U और V का औसत भार कितना, 36। तो भैया U प्लस में V का टोटल हो जाएगा 36 गुना में 2 करके जी 72 हो जाएगा। हाँ जी 72, तो 76 क्यों लिख रहे हैं, फिर 72 हो जाएगा। जिसमें से V की वैल्यू यहां से रख दो, तो U प्लस में 46 बराबर है 72। तो बेटा यहां से फाइनली हमारा U का वैल्यू 72 में से, U का वैल्यू 72 में से 46 जब माइनस करेंगे, 12 में से 6 गए तो 6, और भाई ये 6 26 किलो। सी पार्ट विल बी करेक्ट आंसर। सी पार्ट हमारा इस शर्त पे सही आंसर होगा, बोलो हाँ कि ना। इस तरीके से बढ़ते हुए आप चलेंगे कि नहीं चलेंगे, कमेंट सेक्शन से आपको मुझे अवगत कराना है कि आपने यहाँ पे 26 निकाल लिया कि नहीं निकाल लिया। फटाफट मुझे एक कमेंट चाहिए और फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा आप लोगों के लिए। जी आकांक्षा यू आर करेक्ट, 26 विल बी योर करेक्ट आंसर। डन, फाइन, बेहतर। अगले पे आते हैं, अगले प्रश्न पे बढ़ जाते हैं। चलो जी क्या कहता है, सिमिलर पैटर्न पे है। सिमिलर पैटर्न पे क्या कहता है, देखो पी क्यू आर का औसत 40 है। यदि पी और क्यू का औसत 35 है, क्यू और आर का औसत 45 है, तो क्यू का मान कितना है। सेम पैटर्न पे बेटा मैं इस पे टाइमर लगाऊंगा आपके लिए, टाइमर लगाऊंगा। और टाइमर जब चलता है, जब घड़ी की सुइयां हमारे टाइम को चेक करती हैं, घड़ी की सुइयां हमारे काम को चेक करती है, टाइम पे हमारे काम को चेक करता है कोई, तो प्रेशर में हम आ जाते हैं। और प्रेशर में अगर हम आते हैं तो सही करते हैं कि गलत करते हैं, ये बड़ा डिसाइडर हो जाता है कंपटीशन एग्जाम में। वो आपको देखना है, वो आपको चेक करना है, वो आपको समझना है। बताइए फटाफट क्या होगा। कौन सबसे पहले आंसर देना चाहेगा भाई, बताइए। सबसे पहले आंसर किसका आए, आकांक्षा का आए। सर जी 40 बेल बज गई, 40 हमारा आंसर आया है। लेट वी चेक। अब ये 40 बाकी बच्चों तक पहुंचाते हैं, सही है कि नहीं है देखते हैं। यदि भी 40 कह रहे हैं तो सर हम यही देखते हैं ना कि P प्लस में Q प्लस में R, भाई 3 जन हैं तो इनका टोटल यहीं पे गुना करके जी लिख लेते हैं 120। बहुत बढ़िया सर। P और Q का जी 35, यहीं पे 2 गुना कर देंगे। P और Q का है 3570 प्लस में R बराबर है 120। पहचान पा रहे हो ये बात। P प्लस Q का टोटल मैं ऐसे लिख के दिखाऊं क्या, P प्लस Q का जो औसत 35 है तो बेटा 2 से गुना करेंगे तो P और Q का टोटल 70 आएगा। तो क्यों ना हम यहाँ से डायरेक्टली 70 लिख के R की वैल्यू निकाल लें। जब ये यहाँ घटेगा तो बोलो 120 में से जब 70 घटेगा तो क्या R की वैल्यू 50 आ गई। सर R की वैल्यू 50 आ गई, हमने साइड कर दिया। R की वैल्यू 50 आ गई, ये लिख के हमने साइड कर दिया। चलिए आगे कहते Q और R का औसत, Q और R का जो औसत है, Q और R का औसत जो है 45, 2 से गुना कर देंगे तो कितना आएगा 90। इस 90 में R की वैल्यू कितनी जी 50 है। तो बताइए Q प्लस में 50 बराबर 90 हो तो भैया जी Q की वैल्यू
क्या 90 में से 50 घटेगा तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। तो क्यू की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 40 आ गई। गेट योर आंसर 40। बहुत बढ़िया, शाबाश, वेल डन, मजेदार जी। आकांक्षा, जयदीप, भोला या योगिता, सबने हमारा आंसर 40 पे क्लिक किया है, तो 40 विल बी योर करेक्ट आंसर। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, क्या कहते हैं? 11 पुरुषों के एक समूह की औसत आयु 53 वर्ष है। ठीक है जी, 11 मेंबर टोटल, उनकी औसत 53 दे रखी है। कहते हैं 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं और समूह की औसत आयु में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो समूह छोड़ने वाले 2 पुरुषों की औसत आयु कितनी है, ये बतानी है। बेटा ग्रुप में जब भी ऐसे आना जाना लगे तो आपको एवरेज की फॉर्मूले के बजाय एवरेज की डेफिनेशन यूज करनी चाहिए। आप जानते हो एवरेज की डेफिनेशन क्या होती है? मैंने कल की क्लास में बताया था। एवरेज का मतलब होता है बेटा सबका बराबर हिस्सा। जान लो, एवरेज का मतलब होता है सबका बराबर हिस्सा। अगर सबकी औसत यहाँ पर 53 है तो 53 लेके कोई तो अंदर आए, कोई तो बाहर चला जाए, एवरेज पे फर्क नहीं पड़ा करता है, क्योंकि एवरेज का मतलब होता है सबका बराबर हिस्सा। और 53 यहाँ पे, 53 यहाँ पे एवरेज है, तो 53 लेके कोई बाहर चले जाओ, 53 लेके कोई अंदर आ जाओ, एवरेज रिमेन्स सेम। बट यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। इस बट को ही तो सोल्व करना है ना, इस बट को पकड़ना है। तो देखो भैया 11 मेंबर हैं जिनकी औसत कितनी दे रखी है? 53 ईयर्स। उनकी जो एवरेज दे रखी है वो दे रखी है 53 ईयर्स। ठीक है, 2 वहां से चले जाते हैं, 2 मेंबर यहां से चले जाते हैं, तो बेटा जी मेंबर आ जाते हैं 9। 2 मेंबर यहां से गए, हमने माना ऐसा। कैसा? हमने माना ऐसा। कैसा माना? सर हमने ये माना कि ये भी 53 का जाता, ये भी 53 का जाता, यानी टोटल मिला के 106 साल लेके ये दोनों बंदे बाहर जाते, तो एवरेज नहीं हिलता। जितना था उतना ही रहता, बस टोटल बदलता, काउंटिंग बदलती, लेकिन एवरेज का मतलब सबका बराबर हिस्सा है। तो ये भी अपनी औसत लेके चला गया, ये भी अपनी औसत लेके चला गया। तो हमने कहा अगर दोनों मिलके, दोनों 53 के होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन अगर दोनों मिलके 106 साल के मिलके बाहर चले गए, 106 के मिलके बाहर चले गए, तो एवरेज हिलनी नहीं चाहिए। और एवरेज हिली यहाँ पे 60 वर्ष, तो बेटा ऑप्शन में नहीं है। 60 आंसर जो दे रहे हैं, भोला आपका आंसर नहीं है। और योगिता ने कहा जी पहला 49 आएगा। अभी चेक करते हैं। देखो भाई 106 साल के अगर ये बाहर जाते ना तो औसत हिलती ही नहीं, और औसत तो हिली। जो अंदर रह गए ना, जो ये मेंबर 2 जाने के बाद मेंबर रह गए 9 ना, इन 9 की औसत बढ़ गई, यानी ये बाहर औसत पूरी लेके भी नहीं आए थे, यानी कि ये कम के थे। कितने के? सर एवरेज हिली, एवरेज घटी 1 से, सॉरी बढ़ी 1 से, यानी ये जो इधर छोड़ के आए हैं वो इनका हिस्सा नहीं था। 106 में से कुछ कम था। कितने का? सर 9 का। सर 9 का। तो 106 में से जब 9 घटाएंगे तो बेटा कितना आएगा? 97। और 97 के बाई 2 कर देंगे, क्योंकि 2 मेंबर थे, तो उन दोनों नए की जो औसत आएगी कितनी आएगी? 2 4 8, 2 4 8, हाँ जी, 1 बचेगा, 2 8 16.5। तो बेटा डी पार्ट हमारा आंसर आएगा, इसलिए सही बात होगी 48.5। तो 48.5 पे अगर आप आते हो तो आपको शाबाशी मिलती है ना, तो भैया कतई शाबाशी नहीं मिलेगी आपको, डांट पड़ेगी। मतलब एवरेज का बेसिक में प्रॉब्लम है, दुरुस्त करो तब प्रैक्टिस करो। ये मैंने एवरेज का मीनिंग क्या होता है वो वाला कार्यक्रम लगा दिया। ना तो आपको क्या करना पड़ता, और पार्ट में भी आ जाओ, ना तो आपको क्या करना पड़ता, देख तो डालो, डी पार्ट हमारा आंसर है। क्या करना पड़ता भैया? इनका टोटल निकालते, 11 गुना में 53 करते तो कितना आ जाता? 3 8 5 साल, ये इनका टोटल आता। फिर कहते हैं 2 पुरुष समूह छोड़ देते हैं, तो अब कितने हो गए? 9 हो गए। अब 9 की औसत आयु कितनी हो गई? सर 1 बढ़ गई तो 54 हो गई। 54 हो गई, हाँ जी 54 हो गई। तो भाई 9 गुना 4 36, 3 45 और 3 48 है ना। अब ये बताओ इसमें से ये घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? सर 13 में से तो 7, हाँ जी 7, और 57 से 9। जानते हो ये 97 कौन आ गया? ये वही आ गया 97। और बेटा
इसमें से जब घटाओगे तो बाकी बचे दो जो बचे हैं उनको डिवाइड करोगे तो 48.5। ये आपकी मर्जी है कि इन दोनों में से कौन सा रास्ता आप इख्तियार करते हो, कौन सा रास्ता आप चुनते हो, आपका काम निकल जाएगा। डी पार्ट हमारा इस केस में सही आंसर होगा। और दोनों बता दिए हैं मैंने, डेफिनेशन यूज की है, थोड़ा इजी फील होगा, गुना भाग कम होगी। यहाँ पे लेके जाओगे तो होगा, इससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अब ये बॉल आपकी तरफ है, आपकी कोर्ट में बॉल है कि इसको आप कैसे हैंडल करोगे, कैसे टैकल करोगे। जिसको जो रास्ते पे कमांड है, जो बढ़िया लगा, एक ही रास्ता चुनना और वही रास्ता चुनना जिसमें आप कंफर्टेबल फील करते हो। बोलो, बात समझ में आई क्या? यहां तक बात सबको समझ में आ गई हो तो मैं चलूँ आगे, है ना? यहां तक बात प्रॉपर समझ में आ गई है तो मैं बढ़ता हूं। चलो जी, नेक्स्ट नंबर पे आओ। अगला नंबर क्या कहता है, सुन तो लीजिए। छात्रों के एक समूह का औसत भार 44 किलोग्राम है। 40 किलोग्राम भार वाला एक छात्र समूह छोड़ देता है और उसके स्थान पर 34 किलोग्राम भार वाला दूसरा छात्र समूह में शामिल हो जाता है। यदि समूह का नया औसत भार 43.4 हो जाता हो तो समूह में कितने छात्र हैं ये बताइए। तो समूह में कितने छात्र हैं ये बताइए। अब की बारी सिस्टम इन्होंने उल्टा कर लिया है, अब की बारी सिस्टम इन्होंने उल्टा कर दिया है ना? चलिए आओ भाई, कैसे बनेगी बात। बेटा एक बात कर सकते, देखो जितने भी मेंबर थे, मान लिया एक्स मेंबर थे और उनका एवरेज था जी 44, ठीक है जी। इसमें से एक बंदा जो 40 किलोग्राम का है वो चला गया और एक ही बंदा वापसी आ गया जो 34 किलो का है। एक बंदा 40 किलोग्राम का चला गया और 34 किलो का आ गया, ठीक है जी। यानी एवरेज डाउन तो आएगी, एवरेज डाउन तो आएगी। और एवरेज यहां से डाउन होकर कितनी आ गई सर? 43.4 आ गई सर। एवरेज कितनी कम हुई? 0.6 से कम हो गई। अभी 0.6 ग्रुप में जितने मेंबर थे सबकी कम हुई होगी ना। यही तो मीनिंग ऑफ एवरेज होता है, यही तो डेफिनेशन ऑफ एवरेज होती है। मैं इस पे बात करना चाहता हूं। तो भाई ये बताओ, ये लेके तो आए हैं 6 कम, ये लेके तो आए हैं 6 किलो कम, और यहां कम कितना हो रहा है? देखो 0.6, यानी इस 6 को मैं कितने में बांटूं? भाई 10 में बांटना पड़ेगा। पड़ी दिखाई, सीधे ऐसे कर दो ना भाई, सीधे ऐसे कर दो ना। कैसे? 6 टोटल कम है, रिजल्ट 0.6 का है तो डिवाइड कर दो। 6 नीचे 6 और बेटा डेसिमल हटा के बेटा नंबर ऑफ मेंबर 10 आ गए, हमारा काम खत्म। नंबर ऑफ मेंबर 10 आ गए। हमारी एवरेज में जो कमी आई है ना वो 0.6 की आई है, 0.6 की आई है। तो ये जो 6 किलो एक बंदा कम लेके आया है, ये 6 किलो कितने बंदों में बांटा जाए कि हर हिस्से में 0.6 आ जाए? तो सीधी सी बात है, 6 को 10 से भाग करना होगा, या 6 को 0.6 से भाग करके पता कर लो कि हमारा आंसर कितना आएगा, 10 आएगा। ए पार्ट जो बच्चे कह रहे हैं उनको मेरी तरफ से थम्स अप, शाबाशी, बहुत बढ़िया। और जो नहीं कह पाए तो क्यों नहीं कह पाए, इस बात को समझो, इस बात को जानो। तो बेटा एक्स का यहाँ पे रोल प्ले करोगे तो बड़ी दिक्कत में रहोगे, बड़े परेशानी में रहोगे। हटा दो उस परेशानी को और मैं बढ़ जाता हूँ आगे। चलिए जी, क्या कहना चाहते हैं, नेक्स्ट पढ़िए। एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी लड़के थे और शेष लड़कियां थी। यदि लड़कों की औसत आयु 18 वर्ष हो और लड़कियों की औसत आयु 15 वर्ष थी तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। टोटल नहीं पता है बच्चों का, लेकिन परसेंटेज में पता है। अब परसेंटेज में तो जब मानने का मन करता है तो बेटा हम 100 ही मान लेते हैं। कितनी बढ़िया बात होती है। या तो 100 मान लो या तो इनका रेशो बना लो। मैं हिंट दे रहा हूं आपको, या तो 100 मान लो या तो रेशो बना लो। मैं हिंट दे रहा हूं आपको, कहानी ये है, 100 मान लो या रेशो, इट्स अप टू यू। चुटकी बजाओ और काम निकालो, चुटकी बजाओ काम निकालो। कैसे काम निकलेगा आइए देखते हैं, पहचानते हैं, जानते हैं। एक नृत्य प्रतियोगिता में 40% विद्यार्थी हैं, लड़के हैं।
तो जो बॉयज़ हैं वो हैं जी 40 और जो गर्ल्स है वो बन गई 60। क्यों सर? 40% की वजह से। मैं कहता हूँ इनका ना डेफिनेशन लगाओ और रेशो में लेके काम करो। सर लड़के 2 हैं, लड़कियां 3 हैं। कहानी ये है, लड़कों की औसत आयु 18 है, ये तो जी नंबर है और ये उनकी औसत है। इनकी 18 दे रखी है, इनकी 15 दे रखी है। इनकी गुना करके 36 आएगा, इनकी गुना करके 45 आएगा। अगर इनको जोड़ दिया जाए तो 6 5 11 और भैया 81 आ गया। हमारा जो टोटल आया सब विद्यार्थियों का टोटल आ गया 81। और भैया सब विद्यार्थी हैं कितने? सब विद्यार्थी हैं 5। तो इस 81 को जब 5 से डिवाइड कर देंगे, इस 81 को जब 5 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा एवरेज बन जाएगा सर 16.2। देखो 16 5 80, 1/2 का 5 भाग करके देख लो, हमारा आंसर 16.2 बनना चाहिए। और जिन बच्चों का आंसर 16.2 बनता है उनको मेरी तरफ से थम्स अप, बहुत बढ़िया, शाबाशी, वेल डन, नाइस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई समस्या ही नहीं है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। बनेंगी बात? कहानी ओके? कहानी ओके सर। नेक्स्ट नंबर पे आओ बेटा। नेक्स्ट नंबर क्या कहता है? 80 छात्रों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। लड़कों का औसत भार 55.5 किलोग्राम है। यदि कक्षा में छात्रों का औसत भार, सभी छात्रों का 54 किलोग्राम है, तो लड़कियों का औसत भार कितना होगा ये आपको बताना है। अब की बारी थोड़ा सा सिचुएशन ट्विस्ट है, आपकी बारी सिचुएशन थोड़ी सी ट्विस्ट है। अब इस ट्विस्टेड सिचुएशन को लेके चलो आगे, कैसे काम होगा, कैसे बढ़ेंगे, कैसे काम बनना है, ये पहचानना है भाई। या तो दोबारा से परसेंटेज की बात कर लो या बेशक से 80 का 40% निकाल लो। यहाँ एक बच्चे का चुनाव ऐसा होना चाहिए, यहाँ एक बच्चे का चुनाव ऐसा होना चाहिए, कम कैलकुलेशन में, कम मुसीबत में अपना काम निकल जाए, तब जाके बात बनेगी, तब बात बनेगी, है ना। मैं तो ये कहता हूँ यही कर लो, जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज हैं, जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज हैं। बेटा 40% लड़कियां हैं, 40% लड़कियां हैं, इसका मतलब 60% लड़के हैं। तो रेस तो ले लो, 2-3 का आएगा, 2-3 का आएगा। हाँ जी, क्या बोले? लड़कों का औसत भार 55.5 किलो है। लड़कों का औसत भार जी 55.5 किलो है। ठीक है जी, लड़कियों का मालूम नहीं, लेकिन जो टोटल बन गए ना 5, टोटल 5 बन गए, उन 5 का औसत भार, भैया टोटल विद्यार्थी, टोटल स्टूडेंट हमारे अनुसार 5 बन गए। उन 5 का जो एवरेज है ना, देखो ये तो है जी n नंबर और ये है उनका एवरेज। तो जो सबका एवरेज बन गया वो कितना बन गया? बन गया 54, बन गया 54। ये बात होगी हमारी, है ना, तब ये बात होगी। अब 51.75 कहाँ जयदीप ने और आकांक्षा ने, दोनों को समझ, बहुत बढ़िया काम किया, सही आंसर। देखो अब हम यहाँ तो कुछ जानते नहीं अभी, लेकिन यहाँ तो जानते हैं भैया, गुणा कर लो, 3 5 15, हासिल 1, 15 1 16, तब भी हासिल 1, 15 1 16, लो जी। और बराबर कितना? 5 4 20, 2 25 और 27। अगर मैं इसमें से 166.5 अब घटा दूं तो इन दोनों का आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर देंगे भैया, यहाँ 5 ही बचेगा, 9 में से 6 गए तो 3 बचेगा, ये 0 और ये 1, तो ये बन गया हमारा 103.5 और डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे तो बताओ कितना? 2 5 10, बिल्कुल जी, 2 1 2, बिल्कुल जी, 2 7 और 2 5। देखो कितनी बढ़िया कैलकुलेशन, काम पूरा हो गया, है ना। तो अगर यहीं पे आप 80 का 40% निकालने की प्लानिंग कर लेते ना, तो ये आपके लिए सिरदर्दी वाला काम हो जाता, बन जाता 32 बन जाता और बचा हुआ 48 बन जाता और फिर आगे काम करते। बट कैलकुलेशन छोटी थोड़ी होती, कैलकुलेशन उस केस में कैसे हो जाती? बड़ी हो जाती। बताइए, बात समझ में आ रही है? करेक्ट है? चलिए जी, मेरी तरफ से डन है तो आपकी तरफ से भी डन है। अब आपकी तरफ से भी डन है तो बेटा हम आगे बढ़ जाते हैं। आओ, कितना बढ़िया प्रश्न, क्या कहते हैं? 74 व्यक्तियों की औसत आय ₹5200 है और एक प्रबंधक की आय
रुपए 6,000 है। तो पूरे समूह की औसत आय 0.2 स्थानों तक मान लें वो कितनी होगी। अब बताइए भाई इस बात को, अब बताइए। एक यहां पे बेसिक रास्ता होगा, एक यहां पे स्मार्ट वे होगा। जो सिर्फ बेसिक से करेगा वो कैलकुलेशन में उलझेगा, मैं करके भी दिखा दूंगा। और जिस बच्चे के पास यहाँ पे सोचने का तरीका स्मार्ट होगा बेटा, उसके लिए दिक्कत ही नहीं है। एक होता है एवरेज का फॉर्मूला लगाना प्रॉपर, एक होता है एवरेज की डेफिनेशन लगाना। दोनों में से डेफिनेशन जीतेगी, फाइनली तेज पड़ेगी। तो आपको तेज बनना है अगर, फॉर्मूला तो आना ही चाहिए, बट साथ में टेक्निक लगानी नहीं चाहिए। मीनिंग ऑफ एवरेज का आपको पता होना चाहिए, मीनिंग ऑफ एवरेज का पता होना चाहिए। आइए मैं आपको सबसे पहले मीनिंग ऑफ एवरेज टेक्निक से काम कराता हूं। भाई हमारे पास 74 व्यक्ति हैं, ये जो 74 बंदे हैं इनका जो औसत दे रखा है वो 5200 दे रखा है। अब आप किताबी रास्ता करोगे ना तो वो इस 74 को 5200 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इतने में तो पूरा ही प्रश्न हो जाएगा। हाँ, ये कौन सा 4 से गुना करना 2 से गुना करने वाला थोड़े है। हाँ, अब मैं आपको टेक्निक की बात करता हूं। कहते हैं प्रबंधक की जो एक मैनेजर है, जो एक बंदा यहां पे मैनेजर है, वो 6,000 रुपए रखता है। तो भैया ये इससे कितना ज्यादा रखता है? सर जी 800 रुपए ज्यादा रखता है, 800 रुपए ज्यादा रखता है। अब हमको एवरेज निकालनी है, अगर हमको एवरेज निकालनी है तो सबका हिस्सा बराबर कर दो। भाई 5200 तो इसके पास भी है, 5200 तो इसके पास भी है, जो फालतू है ये 800 रुपए। जब ये मैनेजर इसमें शामिल हो जाएगा तो बंदे हो गए 75 और भैया रुपए हो गए 800। तो ये 800 रुपए इन 75 बंदों में बांट दो तो सबकी जो औसत होगी वो 5200 से कितनी ऊपर आएगी, ये हमको यहां से डिवाइड करने पर पता लग जाएगा। अब मैं तो कहता हूं 25 से काट दो, 25 3 75 और 25 3 75, 25 दूना 50। तो भाई साहब 32/3 को जब भाग करोगे 10.66 आएगा ना, आगे भी आएगा, कहीं तो टर्मिनेट करना पड़ेगा क्योंकि आप 2 डेसिमल तक की बात करना चाह रहे हैं। तो बेटा 6 ही लेंगे हम, 2 डेसिमल तक लेंगे तो 6 ही लेंगे, है ना। तो अब ये बताओ 5200 तो सबका है ही है, 5200 तो सबका है ही है, क्या उसमें 10.66 और जोड़ दोगे तो आपका आंसर 5210 रुपए 66 पैसे हो गया। बिल्कुल सही जवाब है मेरे दोस्तों आपका सी पार्ट, 5210.66 रुपए। वेल डन, बहुत बढ़िया, शाबाश, मजेदार बात। जदीप, आकांक्षा, योग्यता, ऑल आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, बहुत बढ़िया, थम्स अप टू यू, शाबाश। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट नंबर क्या कहना चाहता है। किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 3000 है। इन श्रमिकों में से 12 उच्च अधिकारी हैं, ऑफिसर हैं, और उनका औसत वेतन 12,000 है। देखो सबका 3000 है, जितने भी वहां पे काम करने वाले उस फैक्ट्री में, उस इंस्टीट्यूशन में जितने लोग काम करने वाले हैं उनमें से 12 ही ऑफिसर हैं और 12 ऑफिसर का औसत वेतन 12,000 है और पूरी फैक्ट्री का औसत वेतन 3000 है। तो शेष श्रमिकों का औसत वेतन कितना है जी? 2500 है। तो श्रमिकों की कुल संख्या ज्ञात करें। सॉरी, ये ऐसा नहीं पूछ रहे हैं कि ऑफिसर्स के बाद कितने हैं, नहीं भैया, ये भी तो 12 वो ही है, वो लाला की फैक्ट्री है, ये उस लाला की फैक्ट्री में ये 12 भी मजदूर ही है ना। ये थोड़े से सूट टाई वाले मजदूर हैं, वो सिर पे या कंधे पे बोझा ढोने वाले मजदूर हैं। जिसकी फैक्ट्री उसके लिए सारे मजदूर हैं, बट ये बैठ के काम करते हैं, वो बोझा लाद के काम करते हैं। अब यहाँ पे क्या लगाओगे आप, ये बताओ, क्या मैं आपको आइडिया दूं? 2 अलग अलग वैरायटी को मिक्स कर रहे हैं, एलिगेशन लगा दो। जो बच्चा इस पॉइंट को पकड़ जाएगा कि सर इसमें तो एलिगेशन यूज होगा, वो धड़ल्ले से निकाल देगा। भाई मैं कहता हूं देखो, सबका जो औसत है वो 3000, जो अन्य श्रमिक है उनका 2500 और जो 12,000 वाले 12 ऑफिसर हैं वो ये। तो भैया हमको ना इस फैक्ट्री में कुल श्रमिकों की संख्या बतानी है, ये बड़े ध्यान से बात कर लेना। 228 आया है आंसर, क्या सी आंसर दे रहे हैं?
सी आंसर दे रहे हैं तो देख लेते हैं बेटा। भी हम तो ये जानते हैं कि एलिगेशन लगेगा, तो चाहे तो ये 2 जीरो काट ही लो ना, क्यों टेंशन में आ रहे हो। तो भैया जी अब यहां से घटाओगे तो बोलो 5 आएगा, यहां से घटाओगे तो कितना आएगा, बोलो 90 आएगा, है ना। और 1:18 हो गया, 18 5 90 होते हैं। तो भाई साहब एक को कहते हैं कितना, एक को कहते हैं 12, एक यूनिट को कहा गया 12, तो हमको 18 का मीनिंग नहीं निकालना बेटा, हमको 1 प्लस में 18 नहीं 19 का मीनिंग निकालना है। और 19 से जब गुना करोगे 19 दूना 38, लास्ट में 8 एक ही के हैं, तो वहीं पे काम निपट जाएगा। ऑप्शन भी तो कोई चीज है, यूनिट डिजिट। अगर सब में 8 होता तो मैं पूरा गुना करने की कोशिश करता, या तो बारी बार बाईपास निकल गए, सिटी की ट्रैफिक में घुसने की कोई जरूरत ना है, समझ गए। सिटी की ट्रैफिक में घुसने की यहाँ पे कोई नीड नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल सी जवाब आप लोगों का करेक्ट है, ना इधर जाना ना उधर जाना, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बनेगी, कोई प्रॉब्लम ही नहीं बननी है ना। देखो एक ऑप्शन बेटा 216 भी है, 216 में जब आप 12 जोड़ रहे हो तभी तो 228 आएगा ना। अभी 216 कब आता, ये 216 कब आता, जब आप निकाले थे 18 का मतलब। लेकिन बेटा 18 तो जो बचे हुए श्रमिक है ना, बचे हुए लेबर है उनका आ गया। नहीं, ये कहते हैं इस फैक्ट्री में कुल कितने एम्प्लॉय हैं वो हमको बताना है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या बनेगा, सी पार्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। बोलो फाइन, बेहतर, बढ़िया, वेल डन। नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, अगला प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक कंपनी में 42 कर्मचारी हैं, 27 कर्मचारियों का औसत वेतन 4100 है प्रति माह है, और 13 कर्मचारियों का औसत वेतन 6000 है, 6100 है। यदि सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 7200 हो तो शेष कर्मचारियों का प्रति माह औसत वेतन कितना है। बेटा ये 2 पार्ट में नहीं, ये 3 पार्ट में बट गया। ये 2 पार्ट में नहीं, ये कितने पार्ट में बट गया, ये 3 पार्ट में बट गया। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, क्या इसको बेसिक से करना होगा, क्या इसको ऑप्शन से करना होगा, क्या इसको एलिगेशन से लगा सकते हो क्या। 3 में एलिगेशन कभी लगाया है आप लोगों ने, है लगता है तो कैसे लगता है, ये भी तो प्रॉब्लम है। और क्या इन डिजिट के साथ लगाना संभव भी होगा। ये बॉल मैंने आपकी तरफ फेंक दी, अब इस बॉल से आप बाउंड्री लगाओगे कि बोल्ड हो जाओगे कि बीट हो जाओगे कि बड़ा अच्छे से डिफेंस कर पाओगे। मैं लगा रहा हूं टाइमर इस पे, और टाइमर जब चलता है तो आप पे आता प्रेशर, और प्रेशर में अगर सही काम कर दिया तो आपको पार होने से कोई नहीं रोक सकता। और यहां गड़बड़ा गए तो भैया खेल खत्म। बहुत सारे बच्चे हैं जो टाइम पे जब प्रेशर में काम करते हैं वो हिल जाते हैं, भरभरा जाते हैं, सिलेक्शन ही नहीं होता फिर उनका, राइट। चलिए मैंने टाइमर लगा दिया, अब आप काम करके दिखाओ मुझे फटाफट। मुझे आप लोग ये काम करके दिखाओ, तभी मैं मानूं, तभी मैं जानूं बात को। तब तक हम पानी पिएंगे, आप लोग काम करेंगे। जी गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आओ, गुड इवनिंग के साथ आंसर दो। आंसर आएगा तब मैं मानू ना गुड इवनिंग। बेल बज गई भैया, बेल बज गई, बज गई, बज गई, बज गई बेल। तो चलिए, क्या विचार हैं आप लोगों के, क्या कर पाओगे, क्या नहीं कर पाओगे, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। नहीं बन पाई बात। एक कॉमन सी बात समझ में आई, एक कॉमन सी बात समझ में आई मुझे तो, भाई साहब इन 2 जीरो का तो कोई रोल ही नहीं था पूरे कैलकुलेशन में। उलझे तो नहीं पड़े हो भाई। 2 जीरो लिखोगे उसमें भी टाइम लगेगा, 6 जीरो लिखोगे तो ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। जी बिल्कुल, आकांक्षा इज सेइंग सर जी आंसर आएगा 56,200। 100% सही आएगा आपका आंसर, 100% सही आएगा। मतलब 2 जीरो काट के 562 तक ले आओ। कहानी इतनी सी थी, कहानी इतनी सी थी। बस इतनी बात अगर आप निकाल पाते तो सारा ही काम पूरा हो जाता। पहले तो यही देख लो ना, 42 में से 27 यहां गए, 13 यहां गए, तो भैया 40 तो चले गए, 2 ही तो बचे।
दो ही तो बचे हैं। हम्म देखो, अगर आप बिल्कुल बेसिक से काम निपटारा करना चाह रहे हो ना, तो 42 कर्मचारियों का औसत कितना है? 72 हमारे लिए। तो क्या करो, सबसे पहले तो 72 गुना में 42 कर लो, भाई कुछ तो आता होगा। फिर 27 जो कर्मचारी है उनका 41 है, तो 41 गुना में 27 कर लो, भाई करना पड़ेगा ये तो। 13 जो कर्मचारी है उनका औसत कितना है? 61 है, तो इनकी गुना कर लो, कुछ आएगा। अब इस टोटल से मान लो ये x आ गया, ये y आ गया, z आ गया। अगर x माइनस वाई माइनस जेड को हम 2 से डिवाइड कर दें और तब ये आंसर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करें? प्लानिंग तो ये होनी चाहिए भाई, प्लानिंग तो ये होनी चाहिए और आपका काम निकल भी जाना चाहिए। ये हमने लगाया है फॉर्मूले वाइज बात की, ये हमने जो लगाया है ये फॉर्मूले वाइज बात की। अगर हम बात करना चाह रहे टेक्निक वाइज, तो देखो सीधी सीधी बात, हम सबको पता है जो 42 कर्मचारी हैं, 42 कर्मचारी, अच्छा ये मैंने ऊपर लिख दिया, बस इसको उल्टा लिखना ताकि थोड़ी टेक्निक सही लगे हमारी। लो जी, एक बात बताओ, सबका औसत कितना है जी? 72 है। तो इन 27 बंदों का, इन 27 बंदों का कम है कि ज्यादा है? इन 27 बंदों का सर जी कम है। कितना कम है? 31 कम है। तो 27 गुना में 31, इनको मिलना चाहिए। इनका कितना कम है ये भी देखो, इनका कितना कम है सर? इनका जो होना चाहिए, इनका जो होना चाहिए वो 72 से ये भी कम है, सभी का 7200 है। ठीक है ठीक है। अच्छा जी, तो अब यहां जो कम बनाओ, कितना बना? ये बन गया जी 11। 13 बंदों का प्लस में 11 है जी 13 बंदों का, ये भी बात है। और जो 2 हैं उनका 72 है, तो 2 गुना में 72 उनका भी होना चाहिए। उठा के अब 2 से डिवाइड कर दो, काम खत्म होगा। उठा के 2 से डिवाइड कर दो, काम खत्म हो जाएगा। इतनी सी बात करनी पड़ेगी। कैलकुलेटर तो जा रहा है नो डाउट, ये मतलब ऐसे चुटकी बजाने वाला प्रोग्राम तो है नहीं, चुटकी बजाने वाला प्रोग्राम तो ये बन नहीं पा रहा। सीधी सीधी बात यहां से ये निकल के आ गई, देखो। अब ये गुना बस छोटी हो जाएगी, इतनी से बात होगी। अब ये गुना थोड़ी छोटी हो जाएगी, इतनी से बात हो जाएगी, और इतनी बात होगी तो निकाल ही दोगे, फिर कोई दिक्कत ही नहीं होगी। चलेगा? चलिए, अब इसमें से जो भी आपको यूज करना हो आप यूज करेंगे। नेक्स्ट नंबर पे आओ। नेक्स्ट नंबर क्या कहता है? 10 वस्तुओं का औसत मूल्य 89 है। भाई 10 वस्तु का औसत मूल्य 89 है, तो उनका टोटल हो गया 890। एक वस्तु का मूल्य 35 है, तो भाई साहब इसमें से 35 माइनस कर दोगे तो कितना बनेगा बोलो? 855 बनेगा कि नहीं बनेगा? 5 5 10 8 1 9, हाँ बनेगा। तो शेष 9 वस्तुओं का भैया 9 से डिवाइड कर दो। देखो पिछले प्रश्न में अगर टाइम लग गया, पिछले प्रश्न में अगर टाइम लग गया तो बताओ क्या इस प्रश्न में टाइम बच गया कि नहीं बच गया? कहानी ये है, हैं? भाग करो। 9 9, तो भैया ये भी गायब, ये भी गायब, और लास्ट में 5 है तो भैया 95 आएगा, क्योंकि 9 से डिवाइड करते टाइम ये तो आ ही नहीं सकता। 9 9 81, 9 5 45, काम खत्म। पिछले प्रश्न का कितना बढ़िया टाइम मैनेजमेंट इस प्रश्न ने करके दिखाया, बोलो हाँ कि ना? 95 आएगा, बिल्कुल आएगा। देखो ये हुई मजेदार बात, ये हुई हमारी मजेदार बात। 95 आएगा तो 95 से काम निकाल लेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आप बढ़िए नेक्स्ट नंबर पे, क्या कहते हैं? एक्स ने कुल 60 रुपए में 1 दर्जन पेंसिल खरीदी है और 200 रुपए में 20 कलम खरीदी है। एक्स द्वारा खरीदी गई स्टेशनरी का कुल औसत मूल्य ज्ञात करें। चाहे तो दोनों का टोटल निकाल कर डिवाइड कर दो, एलिगेशन लगा लो, लेकिन एलिगेशन लगाने में यहाँ पे बिल्कुल फायदा ना है। एक तो डिजिट हमारे मुट्ठी में है, इनको रगड़ो अच्छे से, ना तो हम कोई ऑप्शन लगा के एलिगेशन लगा के काम भी करते, कोई जरूरत नहीं है। तो इस एक्स भाई साहब ने क्या किया है, 60 रुपए भी लगाए हैं और 200 रुपए भी लगाए हैं, तो टोटल मिला के 260 रुपए जेब से लगा दिए। 1 दर्जन में होता है 12 और कलम 20 खरीदे, टोटल चीजें खरीदी 32। बताओ ना 260 रुपए में जब वो 32 चीजें लेके आ रहा है तो एक चीज कितने की है पता कर लो, यानी कि टोटल सम डिवाइडेड बाय एन, स्ट्रेट आंसर दे दो इसका। चलो जी अनुज,
गुड इवनिंग। 8.25 कहा है जी हमारा, 8.125 कहा है जयदीप ने, और जयदीप को मिलेगी यहाँ पे शाबाशी। 2 अक्टूबर को जयदीप को सबसे ज्यादा शाबाशी मिली है, हमेशा ही मिलती है, तो आज भी मिलेगी। वेल डन, बहुत बढ़िया दोस्त। तो देखो हमारा आंसर, भाई डिवाइड करो ना, काम खत्म करो। किससे हो रहा डिवाइड? ये 4 से हो रहा है डिवाइड, 4 से हो रहा है। 4 8, 4 6 24, 4 5 20, 8 8 64। और भाई साहब जो 1/8 का मतलब 12.5% जानता है, और परसेंटेज हटाओगे तो नीचे 100 आएगा, और 100 आएगा तो डेसिमल यहाँ से हट के यहाँ पे आएगी, या भाग करना चाहते हो तो भाग कर लो। इसमें तो मैं आपको रोकूंगा ही नहीं, जो रास्ता आपको लगाना आता लगाओ। गेट योर आंसर 8.125। बहुत बढ़िया। अच्छा अनुज नहीं, इट इज अंजू। ओके सॉरी, मैंने आपको गलत पढ़ा, बट आपने आंसर सही दिया, उसके लिए शाबाशी, बहुत बढ़िया, वेल डन। चलिए, तो कोई विद्यार्थी प्रॉब्लम में नहीं आएगा, बढ़ता जाएगा आगे इस प्रश्न के साथ। आइए बेटा, आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 है। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं, तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने होंगे? बहुत छोटा सा सवाल है, बहुत मामूली सा सवाल है, और इस मामूली से सवाल को मामूली से सवाल की तरह उड़ा दो, भगा दो, इसको धक्का मारो, इससे बात मत करो। कैसे ना करें सर? सर टोटल होगा 6 गुना में 75, कितना हो जाएगा मालूम नहीं, आप लोग करके बताओगे। टोटल होगा 6 गुना में 75, कितना होगा आप लोग बताएंगे? बता पाओगे? आप लोग बता पाएंगे? मैं कमेंट पढ़ रहा हूं, फटाफट बताओ। मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ पा रहा हूं, तो बताइए फटाफट। 6 विद्यार्थियों के औसत, सॉरी एक विद्यार्थी के 6 में औसत। भाई इतनी देर में कोई गुना भी कर देता, 480 तो आएगा, 480 आएगा ना। 6 5 30 नहीं, 450 आएगा, सॉरी 450 आएगा। और एक में 80 है, तो घटा दो, 80 जाएगा तो क्या कितना बचेगा? 350 गया, 370। शुक्र है ये नहीं पूछा बाकी में जो बचे हैं उनमें औसत कितना है। 5 से डिवाइड कर देते, काम खत्म करते। 5 7 35, 74 हो जाता, 74 हो जाता है ना। 370 विल बी करेक्ट आंसर। ये तो सभी बताएंगे, लेकिन पेपर में आया भी देखो, जीडी में आया भी देखो, ये तो सभी बताएंगे। अगर इस जैसे प्रश्न को भी नहीं कर सकते तो तैयारी वैयारी छोड़ दो, फिर ना होगा, है ना। फिर मुझे चलो स्टिकर लगाना पड़ेगा, रहने दो बेटा, तुमसे ना हो पाएगा, है ना। रामाधीश सिंह ने कहा था ना, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। चलिए बहुत बढ़िया, ये तो सबसे हो पाएगा, इसकी चिंता ही मत करो। नेक्स्ट पे आओ, क्या कहते हैं, पढ़िए जानिए। केवल लड़कों और लड़कियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी है। लड़कियों की संख्या बॉयज से आधी है, तो लो जी, ये 2 है, ये 1 है, ये संख्या n से रिप्रेजेंट कर रहा हूं इसको। लड़कों की संख्या, सॉरी लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आधी, तो आधी हो गई। और लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक से दुगने हैं। लड़कियों के औसत अंक लड़कों के औसत अंक के दुगने हैं। लड़कों के औसत अंक, या एवरेज इनका उल्टा हो गया, ये 1 तो ये 2। चलो जी बनी बात, ये 1 तो ये 2। यदि कक्षा के औसत अंक 56 हो, यदि कक्षा के औसत अंक 56 हो, तो बताइए लड़कों के औसत अंक क्या होंगे। भाई सबसे पहले ना हम अपनी कलाकारी दिखा लेते हैं इसमें। आप लोग दिखा रहे हो? क्या कलाकारी आप लोग दिखा रहे हो? भाई दिखा डालो। इसके बाद एक स्टेप लिखना है, चुटकी बजानी है। इसके बाद एक स्टेप बजाओगे चुटकी, काम निकल जाएगा। फटाफट बताओ, क्या आप लोग आंसर दे पाओगे इसका? फटाफट बता डालो, बताना है तो। फिर समय ना मिलेगा, है फिर समय नहीं मिलेगा। नहीं तो भाई बताओ, इनका टोटल कितना हो गया जी? 2,
इनका कितना हो गया 2, टोटल मिला के सर 4, बच्चे कितने हैं सर 3, तो हमारे लिए तो ओवरऑल एवरेज आएगा 4 बटा में 2 + 1 यानी कि 3। नहीं सरकार, ये उसको 56 कहे बैठे हैं, ये तो उसको 56 कहे बैठे हैं, ऐसे बात नहीं बनेगी। आकांक्षा ने कहा जी 42 है, और बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा है। तो कहते हैं लड़कों का औसत, भैया लड़के का औसत ना 1 से रिप्रेजेंट किया जा रहा है, तो 4/3 का मतलब अगर 56 है तो 1 यूनिट का मतलब कितना होगा, 56 के नीचे 4 जाएगा और 3 ऊपर हो जाएगा। जानते हो ना 4/3 को जब घुमाएंगे, 4/3 को घुमाएंगे तो कहाँ चला जाएगा, ऊपर, और 4 से काटेंगे 14 पे, और 14 गुना में 3 करेंगे 42, और 42 विल बी योर करेक्ट आंसर, और 42 विल बी योर करेक्ट आंसर। कहानी पूरी होती है ए पार्ट पे, और ए पार्ट आंसर जो देना जानता है वही तो महारथी है यहाँ पे, वही तो कहेगा कि हम करके दिखाते हैं एग्जाम को क्लियर। 42 विल बी योर करेक्ट आंसर। किनका हो गया किनका नहीं हो गया ये जरूर मुझे बताएं, और ऐसे ऐसे प्रश्न में बेटा इक्वेशन नहीं बनानी है, एक्स वेक्स तो मान ही मत लेना ऐसे प्रश्न में, बता ही दे रहा हूं। एक्स मानना तो यहाँ पे पाप हो जाएगा, खतरनाक हो जाएगा, पहचान लो इस बात को। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट नंबर क्या कहता है। चलो जी, और भी है क्या, है भाई, है भाई, है, आओ करेंगे, पूरा करेंगे इनको आज। चल, एक ट्रक है और 4 कार का औसत वजन 48 किलो है। यदि ट्रक के वजन को अलग कर दिया जाए तो इनके औसत वजन में 1 किलो की कमी हो जाती है, तो ट्रक का औसत वजन कितना है ये बताना है आपको। अच्छा जी, कोई सवाल थोड़ी है। ट्रक और कार बता के आपको डराया जा रहा है, ट्रक और कार बता के आपको सिर्फ डराया जा रहा है और कोई खास बात नहीं हो रही है। ट्रक और कार बता के आपको डराया जा रहा है और कोई खास बात नहीं है। हमको तो ये पता है भाई, 5 एलिमेंट है, उनका औसत वजन 48 किलो है। बेटा इसमें ना डेफिनेशन लगाना, इसमें मीनिंग लगाना, इसमें कैलकुलेशन मत खेलना, इसमें कैलकुलेशन मत खेलना, मैं आपको बता ही दे रहा हूँ। अच्छा जी, क्या करें, पांचों का औसत ना 48 है, ट्रक को हटा दिया, इसमें से एक को बाहर कर दिया, तो कितने मेंबर बच गए सर जी, 4 बच गए। औसत वजन कितना हो गया सर जी, 47 हो गया। कहते ट्रक का वजन कितना, मैं तो ये कह रहा हूँ अगर वो ट्रक 48 किलो का ही जाता तो किसी का कुछ ना जाता, मतलब एवरेज हिलता ही नहीं, फिर एवरेज हिलता ही नहीं। जब एवरेज हिलता ही नहीं तो हम आंसर भी क्या देते, इसमें होगी कमी, यानी ये 48 से ज्यादा का लेके आया। कितनी कमी कीजिए एवरेज में, 1 की, कितने बंदों की, गुना में 4 की, तो इतना लेके आया। वो 48 और 4 करेंगे तो 52 किलो का है, 52 किलो का है भैया ट्रक का वजन, है ना। इसका मतलब वो जो मेंबर बाहर गया है उसका आंसर कितना आएगा, 52 आएगा। बिल्कुल 52 इज करेक्ट। आप सबको 52 के लिए शाबाश। नेक्स्ट नंबर पे आता हूं फटाफट, नेक्स्ट नंबर पे 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है। 30 पुरुषों की औसत आयु 25 वर्ष है, उनके साथ 30 वर्ष की औसत आयु के 5 नए पुरुष शामिल हुए, तो सभी पुरुषों की एक साथ औसत आयु अब ज्ञात कीजिए। एक बात बताओ, पहले जो 30 पुरुष है उन सबका औसत कितना है जी, 25 साल। नए जो 30 आ गए, नए जो 5 बंदे आ गए, वो कहते हैं जी हमारी एज तो औसत हमारी तो कितनी है, 30 वर्ष है। या तो इनकी गुना करके, कोई खास दिक्कत है नहीं, इनकी गुना करोगे तो कितना हो जाएगा सर, 750 हो जाएगा। इनके गुना करेंगे सर कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। जोड़ोगे तो टोटल 900 हो जाएगा। बंदे कितने हो जाएंगे, 35 हो जाएंगे। 35 डिवाइड कर लो, काम खत्म हो जाएगा। नीचे 7, सबके नीचे 7 है, 5 7 और 5 से कितना 180 क्या। अब बताओ 7 दूना 14 है, 40 है, 7 5 बताओ 25 सही, 5 बटा में 7 पड़ा होगा, काम खत्म होगा। 25 सही 5 बटा में 7, काम खत्म, डन। दूसरा रास्ता सर हम डेफिनेशन लगाएंगे, ये तो लगाया फॉर्मूला, अब डेफिनेशन लगा रहे हैं।
कैसे लगेगी डेफिनेशन, लेट वी चेक। आइए बताते हैं भाई, ये जो 30 है ना, 25 की औसत में बैठे हैं, ये 5 आते हैं, 30 के आते हैं। मानो ये 25 के ही आते, लेट इट बी, मानो ये 25 के ही आते, तो भैया औसत 25 ही होती, हिलती ही ना। लेकिन ये तो 5, एक बंदा 5 साल ज्यादा है, तो 5 बंदे 5 साल ज्यादा होंगे, तो 5 बंदे भैया 25 साल ज्यादा होंगे और टोटल बंदे 35 हो गए। ये 5 और ये 7, 25 प्लस में 5/7, देखो ये पड़ा 25 सही 5/7। अब लिखने में आपको कोई भी हिचक हो रही है क्या? काम खत्म। 25 के होते तो दिक्कत ही नहीं होती। 5, एक बंदा 5 ज्यादा का है, तो 5 बंदे 25 ज्यादा के हों, और जैसे ये बंदे इसमें शामिल हो गए, तो भैया वो 25 वर्षों की जो अधिकता है वो 35 में बांट दो, 5/7, खटाक से हमारा आंसर आएगा। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे 25 सही 5/7। बहुत बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। ठीक है, चलिए बेटा नेक्स्ट खत्म कहानी हुई आज की। अब आपको क्या करना है? अब आपको करना है वेट, कब का? कल का, जिस पे हम क्या लेके आएंगे? पार्ट 3। किसका? एवरेज का। एवरेज का पार्ट 3 कल हम लेके आएंगे, और कल कुछ और मजेदार बेहतर प्रश्न होंगे, उनको सोल्व करने की ट्रिक्स टेक्निक बहुत बढ़िया होंगी, बेसिक भी बताएंगे अगर आपको बेसिक की नीड होगी तो। यहीं आज आपसे विदा लेंगे, कल फिर से 8 बजे तैयार है ना, फिर से मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।